दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे एक्सट्रैक्शन की स्टोरी कि आफ्टर एक्सट्रैक्शन मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई और जिसका कारण क्या था। तो दोस्तों, मैं यहाँ आ गई हूँ एक्सट्रैक्शन के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं मुझे नमनेस वाला इंजेक्शन दे दिया था डॉक्टर ने। उसके बाद अब ये दांत निकल रहा है मेरा। तो मेरे दांत जो है काफ़ी मजबूत है, तो इतनी आसानी से निकल नहीं रहा था। तो डॉक्टर साहब को भी थोड़ा सा वो करना पड़ा। तो आप देखिए किस टाइप से निकलता है, और डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से जो है निकल जाता है दांत। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा देख के डर, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगता क्योंकि इतना पार्ट जो रहता है हमारा तो सुन्न रहता है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे थे, इतना सारा खून आ रहा है, बट घबराइएगा नहीं। और ये देखिए दांत जो है मेरा निकल चुका है यहाँ पे। और ये इसके बाद जो है कॉटन से आपको बस कैसे आवाज़ आती है ना हड्डी टूटने की, वैसी आपको आवाज़ आएगी। और ये मेरे केस में ज़रूरी था क्योंकि जब तक जगह नहीं बनेगी तो ऊपर जो मेरे दांत हैं वो नीचे कैसे आते, तो करवाना पड़ा मजबूरी में। तो ये देखिए मेरा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, एक्सट्रैक्शन तो हो गया और बिल्कुल मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। और अगले दिन तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, अच्छा लग रहा था, मतलब लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है जैसे। मतलब दर्द वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। और मैं मॉल चली गई थी घूमने के लिए और घूम रही थी। वैसे 24 आवर्स रेस्ट का बोलते हैं, तो रेस्ट मैंने नहीं लिया। अगले दिन मतलब मेरा क्या है ना, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक्सट्रैक्शन नहीं था एक्चुअली। 350 किलोमीटर्स मुझे यहाँ से जाना रहता है लखनऊ। मैं लखनऊ में ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो वहाँ से ट्रेवल करके फिर मैं आई हूँ। और अगले दिन से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना जो है स्टार्ट हो गई थी। मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वैसे तो कॉमन डॉक्टर बोल रहे थे कि थोड़ा सा जॉ में आपको पेन होगा, तो आप दर्द की दवाई ले लेना। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारी किसी भी मतलब पार्ट की हड्डी जो है क्रैक होती है, तो दांत भी एक प्रकार की हड्डी होती है, तो वहाँ से वो अलग होता है, तो दर्द होना तो बहुत स्वाभाविक है। पर मुझे जो दर्द हुआ, हेडेक हुआ, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा वो वीडियो में मैंने बताया आपको कि हल्का हल्का तो मुझे हेडेक होना स्टार्ट हो गया था। तो हल्का सा था, बिल्कुल माइनर जैसा होता है, क्योंकि मसल्स रहते हैं तो मसल्स जो है डिस्टर्ब होते हैं दांत के कारण। ये पूरा हिल जाता है ना ऐसे जबड़ा, जब वो दांत निकालते हैं डेंटिस्ट, तो उसके कारण सिर दर्द होता है हल्का फुल्का। बट मुझे माइग्रेन टाइप हुआ, और इतना ज़्यादा हुआ, असहनीय दर्द हो रहा था। मतलब पेन किलर लेने के बाद भी मुझको प्रॉब्लम हो रही थी, सर दर्द बंद नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से बात की फ़ोन में, तो यही बोले कि पेन किलर आप ले लो। उसके बाद मुझे आराम नहीं लगा। फिर उन्होंने बोला कि आप किसी जनरल फिजिशियन को दिखा लीजिए। फिर मैंने जनरल फिजिशियन को यहाँ दिखाया, तो उनने मुझे माइग्रेन वाली ही गोली दी, क्योंकि वो जो पेन था वो माइग्रेन जैसे ही था, जैसे पल्सेसिव होता है ना, सर में जैसे पल्सेस होते, थोड़ा थोड़ा ऐसे से फलकता है, तो वो पल्सेसिव वाला पल्सेशन हो रहा था। तो वैसा मुझे पेन हो रहा था और बहुत ज़्यादा अजीब सा ही लग रहा था सिर में। मतलब क्या बताऊँ मैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो बस मैं इतना रोई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि एक्सट्रैक्शन करा के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर डॉक्टर बोले कि हम तो हज़ारों लोगों के एक्सट्रैक्शंस करते हैं, तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम कैसे हो गई। तो उसका मेन रीज़न था कि डॉक्टर ने मतलब एक्सट्रैक्शन तो किया। तो जब सेकेंड टाइम मैं गई हूँ ना एक्सट्रैक्शन कराने, मतलब तो उनका रीज़न ये था कि यहाँ मतलब ऊपर उन्होंने नम करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया था, बट अंदर वाले तलवे में भी एक इंजेक्शन उनको लगाना चाहिए था, तो वो उन्होंने नहीं लगाया था। सिर्फ इधर वाला इंजेक्शन उन्होंने लगा दिया था। तो उससे मेरा जो है पेन होने लगा होगा, क्योंकि पूरी नर्व्स जो रहती है कनेक्टेड होती है ना दांत से। तो और क्योंकि विजडम टूथ तो मेरा था नहीं, विजडम टूथ से ज़्यादा कनेक्टेड होती है। लेकिन कभी कभी यहाँ जो प्रीमोलर उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा, तो वो बहुत ज़रूरी था एक्सट्रैक्ट कराना। किसी किसी केस में एक्सट्रैक्शन ज़रूरी नहीं होता है, बट डरने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो भी मेरा मतलब टेम्परेरी था। बट घबरा गई थी मैं, क्योंकि मतलब ऐसे ही मेरी शादी हो गई और मैं 28 ईयर्स की हो गई हूँ। और अभी तक हमने सिर्फ दांत निकलवाने के ही डर से हम मेरे पेरेंट्स ने मेरा ट्रीटमेंट नहीं करवाया। और जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके, अब मुझे लगा कि दांतों से बहुत मतलब फ़र्क पड़ता है, स्माइल मेरी अच्छी नहीं है, मेरे ओवर क्राउडेड टीथ है, तो मुझे करवाना चाहिए। जब मुझे क्लियर हेडेक हुआ था मुझे,
फिर इतना हेडेक मेरा बढ़ गया था कि मैं मसाज के लिए गई, क्योंकि यहाँ फैमिली मेम्बर तो मेरे साथ कोई रहता नहीं है, तो वो मेरी सिर की मसाज कर दे। और तो फिर मैं वहाँ गई, पार्लर जाना पड़ा मुझे। जब मैंने सिर की मसाज ली, मुझे दूसरे दिन तक दर्द हो रहा था सिर में। तो जब मैंने दर्द तो नहीं हो रहा था, पर यहाँ ना सिर में ऐसा लग रहा था थोड़ा कुछ खाली खाली सा हो गया है। तो फिर बहुत अच्छे से मसाज हुई, उसके बाद मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ और गोली जो मैंने ली और ठीक हो गया। फिर ऐसा कोई मेरे को इन्फेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दो कम लोगों के साथ ऐसा होता है, बट अब डॉक्टर साहब की गलती बोलेंगे इसमें, तो शायद उनको मतलब 2 इंजेक्शन मुझे लगाने थे, उन्होंने 1 ही लगाया, तो उसके कारण मुझे ये सब प्रॉब्लम हुई थी। तो डरने की कोई प्रॉब्लम मतलब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता लगता है, एक्सट्रैक्शन हो जाता है आराम से। 2-3 दिन मतलब पतला पतला डाइट लीजिए और रेस्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात, मैं रेस्ट नहीं कर पाई। एक तो मेरा ट्रेवलिंग का हो गया, और एक तो मैं मॉल वगैरह घूमती रही। अगले दिन मुझे कुछ नहीं हो रहा था, तो अगले दिन मुझे बहुत ज़्यादा पता लग गया। इतना मतलब मेरे लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है एक्सट्रैक्शन। तो मैं सोची थी वैसे तो ऐसे ही मेरे दांत अच्छे, मैंने क्यों करवा लिया, बट मैंने सही फैसला लिया है। सोचिए कि आप एक ऊपर इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर, और एक अंदर साइड भी इंजेक्शन आप ज़रूर लगवाएं। उससे आपकी नर्व्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और हेडेक जैसी चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम हो गई, तो वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर आप भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर जाइए गाइज, प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि स्माइल से ही चेहरा और खूबसूरत लगने लगता है, और अच्छी स्माइल अच्छा लगता है। तो बस अच्छी स्माइल आप भी पा सकते हैं। थोड़ा सा दर्द तो सहना होगा, क्योंकि बोलते ना कि नो पेन नो गेन, तो थोड़ा सा दर्द तो होगा, बट आपकी जो स्माइल, जब आपको आउटकम उसका लगेगा ना, जब आपका रिजल्ट निकलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो गाइज ऐसे ही मैं आपको अपने बिजनेस जर्नी के बारे में अपडेट करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।